हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कहा जाता है ना कि जिंदगी को आसान बनाने के दो ही तरीके हैं। जिंदगी को आसान बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो नज़रअंदाज कीजिए या बर्दाश्त करना सीख लीजिए। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवन जी एस अकेडमी में। यदि आप लोग वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज जो हमारा एक मिशन है महाकुंभ 2026, जिसमें बिहार पुलिस और जीडी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले वीडियो को ध्यान से हम लोग देखते हैं और ये इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हिंदी से जुड़ा हुआ है, तो इसको बिल्कुल हम लोग को देखना है। ठीक है, तो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग क्या रूप है, ये आपको बताना है। क्या बता रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। देखिए नदी शब्द का जो पुल्लिंग रूप होता है वो क्या हो जाएगा, नद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नद जो है सो क्या हो जाएगा, हमारा नदी शब्द का पुल्लिंग रूप हो जाएगा। और देखिए कहना क्या है, मतलब देखिए नदी जो है सो कौन सा शब्द है, नदी इकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, नदी जो है सो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ये आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे देखते हैं, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं। हाथों हाथ में कौन सा समास है, ये आपको बताना है कि हाथों हाथ में कौन सा समास होने वाला है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। थोड़ा देखते हैं अव्ययी भाव समास कहते किसको है। ठीक है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, क्या कह रहा है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका हाथों हाथ में जो है सो क्या होगा आपका अव्ययी भाव समास होगा, ये ध्यान रखना है आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि जलज शब्द का सही अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है कि जलज शब्द का सही अर्थ क्या होगा। देखिए इसका मतलब होता है कि जल में जन्म लेने वाला। क्या होता है, जल में जन्म लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जलज बोलते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक शब्दों के लिए अनेक शब्द जो होता है उसके लिए है। तो इसमें क्या होगा कि जल में जो जन्म लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जलज। क्या कहते हैं, उसे जलज कहते हैं। देखिए थोड़ा सा और क्या समझना है, इसे जुड़ी कुछ तत्व को हम लोग देख लेते हैं। जैसे जलज शब्द मतलब क्या, तो ये किसका पर्यायवाची होगा। देखिए ये जो आपका है ये कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है भाई, ये कमल, जिसको पंकज भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो मेंढी है क्या, जलज किसका पर्यायवाची है, तो ये है कमल का पर्यायवाची, और इसी का दूसरा पर्याय क्या होता है, पंकज भी होता है, ये ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या बता रहा है कि तत्सम शब्द का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, एला। क्या है, एला जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए एला का तद्भव रूप जो है इलायची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो एला का जो है सो तद्भव रूप आपका इलायची होगा। इलायची कौन सा होगा आपका, इलायची होगा, ये ध्यान रखना है। और देखिए होता क्या है, वो देखते हैं। ऐसे शब्द जो सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। मतलब जिसे जो है तो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, तत्सम कहते हैं। और यदि हम लोग बात करते हैं तद्भव का, हम लोग पीछे ऐसे क्लास में एक वीडियो बनाए हुए हैं तत्सम तद्भव के लिए, आप वहां से जाके वीडियो आप देख सकते हैं, एक वीडियो बना हुआ है। तो कह रहा है तद्भव किसे कहते हैं, तो देखिए तद्भव की बात यदि करें तो कह रहा है कि समय और परिस्थिति के अनुसार तत्सम शब्दों में हुए परिवर्तन के पश्चात बने शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ समझ में आ गया। यदि आपको तत्सम और तद्भव से जुड़ी और भी पूरा जो है सो डीप में जानकारी चाहिए तो आप जा करके वीडियो मतलब प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, वहाँ वीडियो दिया हुआ उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर
का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है सो मोर का पर्यायवाची है। तो देखिए मोर का पर्यायवाची की बात यदि हम लोग करेंगे तो सिखी जो है सो क्या है, मोर का पर्यायवाची है। मतलब देखिए क्या क्या होता है, देखिए मोर का होता है आपका मयूर, क्या क्या होता है, मयूर हो जाता है, कलापी हो जाता है, ध्यान रखना है, क्या होता है, कलापी हो जाता है, नर्तकी प्रिय हो जाता है, क्या रहता है आपका, नर्तकी प्रिय हो जाता है। उसके बाद आपका मेह प्रिय हो जाता है, मेह प्रिय हो जाता है। उसके बाद देखिए सीता पांग हो जाता है, ठीक। ये सभी क्या है आपका मोर का जो है सो पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें क्या है, सिखी भी इसका पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना है, सिखी भी होता है, ये भी लिख ही देते हैं, ठीक है। आगे देखिए बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है तद्भव है वो आपको बताना है। देखिए मुंह जो है सबका क्या है, तद्भव है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, नग शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द चुनने के लिए कह रहा है। जो नग शब्द है उसके लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा जो है सो सही पर्यायवाची शब्द होगा। तो नग जो होता है देखिए आपका पर्वत का होता है, किसका होता है, पर्वत का होता है। ध्यान रखना है कि पर्वत की यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए भूधर, भूधर, उसके बाद आपका महीधर, शैल, नगपति इत्यादि जो है सबका पर्वत का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए बढ़ते हैं, कह रहा है कि अतुल शब्द के लिए सही समानार्थी शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द जो है सो अतुल शब्द का सही समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका देखिए अद्वितीय, मतलब अतुल मतलब जिसका तुलना नहीं किया जा सके, जिसका तुलना नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग, अतुल्य कहते हैं, ठीक है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी जो है सब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते कहते हैं, देखते हैं कि ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम अपोजिट शब्द क्या होगा, यह बताना है कि विलोम शब्द, ठीक है, क्या होगा, ज्येष्ठ। देखिए ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, तो आपका ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा। तो क्या होगा, देखिए उससे छोटा होगा तो कनिष्ठ, क्या होगा, कनिष्ठ क्या होगा उसका उसका छोटा सा होगा। तो क्या होगा, इसका सीधा सीधा होता है, देखिए ज्येष्ठ मतलब होता है उम्र, अपने से उम्र में बड़ा, तो कनिष्ठ मतलब होता है अपने से उम्र में छोटा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे देखते, कह रहा है कि कृपण शब्द का विपरार्थक बताना है, एंटोनोमी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बताना है कि कृपण शब्द का विपरार्थक क्या होगा वो बताना है, ठीक है। देखिए कृपण, ठीक है, देखिए कृपण शब्द का मतलब होता है, ठीक है, गरीब, और यहाँ इसको हम लोग दाता कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, दाता कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए इसी में उदार, एक मिनट, उदार, दानी, मुक्त, हस्त, ये सभी जो है, ठीक है, ये सभी जो है आपका कृपण शब्द का पर्यायवाची अवसरी मतलब विलोम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं। आगे देखते हैं, जलवा हमारा हमेशा कायम रहेगा, ध्यान रखना है। करना क्या है, सिर्फ साथ में रख के आप लोग जो है इस क्वेश्चन सारे को कवर कर लीजिए, देखिए मजा आ जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है सो कमल का पर्यायवाची है। तो देखिए क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सो यहाँ पे हुआ कि अरविंद जो है सो कमल का पर्यायवाची है। अभी हम लोग पीछे जस्ट कमल का पर्यायवाची लिखे थे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सो आपका कमल का पर्यायवाची होगा। जैसे देखिए पद्म, उसके बाद सतदल, उसके बाद आपका अंबुज, तीसरा देखिए आपका जलज, उसके बाद देखिए कंज, उसके बाद देखिए पुंडरीक, उसके बाद देखिए नीरज, उसके बाद देख लीजिए सरोज, राजीव आदि जो है सब क्या आ जाएगा आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे आपका इंग्लिश का सेक्शन आ गया, तो देख लेते हैं। कह रहा है
व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ड, देखिए पोलाइट। देखिए देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या होता है जिसमें जो है देखिए गुण धर्म का चर्चा होता है। क्या होता है? गुण धर्म का चर्चा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो कह रहा है देखिए पोलाइट का जो है सो बताना है। देखिए पोलाइट का क्या होगा? पोलाइटनेस। क्या हो जाएगा? पोलाइटनेस जो होगा सो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक फॉर्म होगा। तो होगा आपका पोलाइटनेस। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या कर रहा है? देखिए प्लूरल फॉर्म मतलब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन का जो है से हिज का बताना है। आपका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा हिज का होता है देयर्स। क्या हो जाएगा? देयर्स। मतलब आपको ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सो बिल्कुल सही है। देखिए इमीडिएटली लिखाता है IMMEEDIATELY इमीडिएटली, मतलब आपको ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं। देखिए 15 में कह रहा है कि कौन सा देखिए ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। देखिए बैगेज जो होता है आपका BAGGE आपका बैगेज होता है। आप यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। देखिए आगे आ गया मैथ का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि cot 40 बाय 1050 माइनस हाफ cos 35 बाय sin 55 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए करना क्या है आपको, सबसे आसान तरीका हम लोग थोड़ा इसको अपनाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सो देखिए क्या है, देखिए cot 45 ऐसा क्वेश्चन हम लोग इधर लिखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग काम करेंगे। देखिए लिखा हुआ है cot 40 बाय 1050 माइनस 1/2 इंटू cos 35 बाय sin 55। देखिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते थे। इसमें क्या था कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता था? cos थीटा। क्या होता था? cos थीटा वाला फॉर्मूला। जो इसी टाइप का जो फॉर्मूला था वो आप लोग को ध्यान होगा। यदि ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या लिखना है, देखिए cot 40 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो cot 40 को हम लोग लिखेंगे cot 90 माइनस 50 डिग्री लिखेंगे। बताइए कोई दिक्कत? बाय उसके बाद जो है इसको लिख देते हैं हम लोग 1050 डिग्री, इसको सेम का सेम ही रखते हैं। देखिए माइनस 1/2 इंटू, देखिए फिर क्या करना है ऊपर में, ऊपर वाले को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 55 डिग्री बाय आपका sin 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो cot 90 में थीटा क्या होगा? तो आपका 10 थीटा होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका 1050 डिग्री बाय आपका ये 1050 डिग्री। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू, देखिए cos 90 में थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा sin 55 डिग्री बाय sin 55 डिग्री। ठीक है, देखिए तो अब इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा देखिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये माइनस देखिए 1/2 इंटू 1 मतलब कितना? 1 माइनस 1/2 मतलब कितना? 1/2 मतलब हाफ। देखिए हाफ किस में ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा हाफ। ठीक है, 1/2। चलिए आगे देखिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17 की तरफ कि 10 π/4 प्लस अल्फा का विस्तार क्या होगा, वो आपको बताना है कि 10 जो है सो π/4 प्लस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, देखिए इस तरह का यदि क्वेश्चन है तो पहले इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 10 π/4 प्लस 10 अल्फा। क्या आ जाएगा 10 π/4 प्लस 10 अल्फा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यदि इस तरीके से हम लोग कर पाए तो फिर देखिए इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करना है, देखिए इसको जो है सो रेशनलाइज यदि हम लोग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका हो जाएगा देखिए 10 π/4 प्लस 10/4 और माइनस देखिए आपका हो जाएगा माइनस 10 π/4 इंटू 10 अल्फा 10 अल्फा। ठीक है, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 10 अल्फा बाय आपका 1 माइनस 1 इंटू
10 अल्फा। इसको यदि सॉल्व करते हैं देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 अल्फा, ध्यान रखना है, बाय 1 माइनस 10 अल्फा। ठीक है, तो 1 प्लस 10 अल्फा बाय 1 माइनस 10 अल्फा कहाँ है वो देख लेते हैं हम लोग। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 प्लस 10 अल्फा बाय 1 माइनस 10 अल्फा। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 की तरफ हम लोग आ गए हैं कि दो रेखाओं 2x माइनस 2y माइनस 4x बराबर 5 और दूसरा कह रहा है y प्लस 3y बराबर 7 के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग आते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है आपका 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपका ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 2x। ठीक है, 5 माइनस 2x। ओके, अब देखिए क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए आपका। तो y इक्वल्स टू जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक मिनट रुकिए, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कर लेते हैं और आसान बना देते हैं। ठीक है, रुकिए, ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा, यहाँ जगह भी कम है और हम लोग जो है सो इसका यूज सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखिए आते हैं, तो हम लोग कहाँ थे अभी, तो देखिए आपका हो जाएगा, सीधा हम लोग देख लेते हैं 2x माइनस 5 इक्वल्स टू हम लोग सीधा कर देते हैं आपका क्या 4y। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 5 बाय, ओ क्या क्या दबा रहा है, सिस्टम ही थोड़ा, अच्छा तो देखते हैं। देखिए क्या है आपका, देखिए यहाँ आपका है 2x, एक मिनट, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू देखिए 5 दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है ना, 2y माइनस 4x इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। देखिए आपका y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए अब क्या होगा आपका m1, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, m1 हो जाता है 2, और देखिए फिर क्या होगा y प्लस 3x इक्वल्स टू 7, तो y बराबर देखिए क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो फिर देखिए इस हिसाब से आपका m2 क्या हो जाएगा, देखिएगा m2 क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो सेम पे अब हम लोग को डाल देना है, तो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल्स टू, ध्यान रखना है स्लोप का क्वेश्चन है, तो ये आपका स्लोप का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा टेन थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस 3 बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3। ठीक, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यदि यहाँ तक हम लोग आ गए तो टेन थीटा इक्वल्स देखो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कितना आपका, देखिए 2 माइनस माइनस प्लस ये 3 बाय जो है सो 1 प्लस 2, उसके बाद हो जाएगा माइनस 3, सॉरी ये 2 मल्टीप्लाई था ना, तो 3 2 6, ये इसको हम लोग सीधा 6 कर देते हैं, सही रहेगा। रुक जाइए, ये जो आपका है नीचे वाला को हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद इसको लेते हैं, फिर बाद इसको सही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस जो है सो 1 माइनस 6 हो जाएगा, 1 माइनस 6, देखिए क्या होगा टेन थीटा इक्वल्स टू का फॉर्मूला हो जाएगा 5 बाय माइनस 5। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा आपका -1, मतलब अब देखिए -1 मतलब किसका वैल्यू होगा, तो 10 135 का वैल्यू होता है, कितना किसका होता है 10 135 का वैल्यू क्या होता है -1, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि 1 4 3y और -3 16 जो है सो समरेखीय हो तो y का मान बताना है। देखिए होता क्या है, देखिए समरेखीय की बात यदि हम लोग कर रहे हैं तो देखिए मान लीजिए कि a बराबर कितना
मान लीजिए ए बराबर जो है आपको दिया हुआ है 1 4, ठीक है, और देखिए आपका बी बराबर दिया हुआ है 3y तथा सी बराबर देखिए दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं -3 और 16, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए ए बी सी तीनों समरेखीय है, इसका मतलब देखिए क्या आ जाएगा आपका ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी सी, जिसको हम लोग कॉलिनियर भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा y - 4 बाय 3 - 1 इक्वल्स टू 16 - y बाय -3 - 3, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा y - 4 बाय 2 इक्वल्स टू 16 - y बाय -6, ठीक है। इसको अब थोड़ा कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो देखिए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखिए इसको इसको काट देते हैं 3 से, तो -3, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा -3y, ठीक है, -4 3 जा 12, सही 4 या माइनस प्लस 12 बराबर जो है सो 16 - y। इसको फिर सॉल्व करते हैं, -2y इक्वल्स टू 4, y बराबर क्या आ जाएगा 4/, -2 कट जाएगा 2, मतलब y इक्वल्स टू -2। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लीजिए किधर है y इक्वल्स टू -2, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे देखिए बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर है, उनके परिधियों का अंतर 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों की परिधियों क्या होगी वो आपको बताना है कि दोनों की परिधि क्या होगी। देखिए मानना पड़ेगा, देखिए मान लीजिए कि एक वृत्त का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, दूसरा का जो है सो स्मॉल आर है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए दोनों का योग है इतना, मतलब कितना, तो आपका ये जगह ये आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 7 ये होगा। तथा देखिए इसका देखिए यदि 2 पाई आर की बात करते हैं क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। यदि देखिए क्या आ जाएगा तो 2 पाई इंटू ये आर माइनस ये आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इसको यदि आप सॉल्व करना चाहेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा, देखिए 2 गुने इसको 22/7 कर लेते हैं, गुने कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 8। अब इसको इधर लेके आते हैं, आर माइनस आर बराबर देखिए क्या हो जाएगा 8 × 7/2 गुने 22, ठीक है। देखिए कैंसिल करते हैं हम लोग, देखिए 2 से ये आपका 4 हो जाएगा, ये देखिए आपका 2 ये 11 हो जाएगा, मतलब 7 दूनी 14/11, या क्या होगा आपका दोनों का जो है सो डिफरेंस हो जाएगा। मतलब क्या कह सकते हैं आर माइनस आर बराबर 14/4, 11, ये आपका इक्वेशन सेकंड, ये ध्यान रखना है। अब देखिए हो गया, अब क्या करना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिएगा तो आपका जो ये क्वेश्चन बनने वाला है ये अब देखिए हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2r इक्वल्स टू हम लोग निकाल देते हैं सीधा, क्योंकि स्पेस का थोड़ा कमी है लेकिन फिर भी हम लोग बताते हैं 2r + 7 प्लस 2r इक्वल्स टू 7 प्लस कितना 7 प्लस 14/11, 14/11 इक्वल्स टू देखो क्या हो जाएगा ये 91/11 हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए यदि स्मॉल आर की बात करते हैं तो आपका स्मॉल आर 2 स्मॉल आर इक्वल्स टू हो जाएगा 63/11, ठीक है। अब देखिए परिधि की बात करते हैं, क्या कह रहा है परिधि की बात करते हैं तो ये भी देख लेना है। देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर, एक बार ये परिधि होगा तो देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर की यदि हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 63/11 जो हम लोग निकाले थे, गुने 22/7 का बात करेंगे तो 9 से 63, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा इसका 18 सेंटीमीटर एगो का निकल गया। देखिए दूसरा क्या था 2 पाई कैपिटल आर होगा, तो देखिए इसके साथ क्या हो जाएगा तो कैपिटल आर का कितना वैल्यू 91/11 गुने 22/7, 63 ये ध्यान रखना है। तो यह हो जाएगा 2 26 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर किधर है, 18 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, आपको ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, किसके तुल्य है ये आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि 1 +
देखिए 1 + 1 बाय फिर जो है सो आपका हो जाएगा 1 + 1/2। तो देखिए इसको सॉल्व जो करेंगे, देखिए लिखा हो, इसको लिखेंगे 1 + 1 बाय, देखिए पहले इसको हम लोग कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 1 बाय है तो देखिए क्या होगा 1 + 1/3 ये देखो हो जाएगा जोड़ने के बाद, और इसको 3/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 1 + 2/3। ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1/5/3 हो जाएगा। देखिए होगा क्या, देखिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा 3 × 3, ये 3 एकम 3 2 5, ये देखिए 5/3 आ गया। अब देखिए फिर इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 + 3/5, ये देखिए उलट जाएगा तो 3/5, इसको 1 करिए, इसको लीजिए, क्या हो जाएगा 5 का एलसीएम 5, ये 5 + 3 या 8/5। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 8/5, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है किसी काम को करने के लिए कुल 36 लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं, उन्हें कुल 166 रुपये भुगतान किया जाता है। प्रत्येक लड़की को 5 रुपये, प्रत्येक लड़के को 4 रुपये दिए जाएं तो लड़कियों एवं लड़कों की अलग अलग क्रमानुसार संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए मान लीजिए कि गर्ल्स की संख्या x, कितना, गर्ल्स की संख्या x और बॉय का संख्या जो है वो y है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है कि 36 संख्या है, सॉरी 36 लड़का टोटल है। देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो x + y = क्या हो जाएगा, x + y = आपका 36 होगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है कि देखिए लड़की को x रुपये तथा लड़की को 5 रुपये तथा लड़के को 4 रुपये दिए जा रहे हैं। देखिए प्रश्न, देखिए लड़की संख्या कितना है x, तो x × 5 + y × 4 बराबर कितने रुपये पूरा दिया गया था, वो भी देख लीजिए 166 रुपये, मतलब कितना 166 रुपये, मतलब 5x + 4y बराबर 166। एक मिनट रुक जाइए, एक 166 लिखना है, क्या लिखना है 166। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकेंड। अब देखिए इसको क्या करना है, हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलना है। देखिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग देखिए यहाँ x है, यहाँ पे क्या है 5x है, यहाँ 5x है, यहाँ x है। देखिए करते हैं इक्वेशन फर्स्ट × 5, ठीक है, और उसके बाद माइनस इक्वेशन सेकेंड, देखिए क्या आ जाएगा, तो 5x + 5y बराबर 36 पीछे लिखना है 180। उसके बाद देखिए होगा 5x - 4y बराबर 166। देखिए आपको पता है कि जब अलजेब्रा वाला काम करेंगे तो क्या होगा, जब सब चेक करते हैं तो नीचे वाले सबका साइन अल्टरनेट करते हैं तो कर दीजिए। देखिए ये आपका पूरा कट जाएगा। देखिए आपका बचेगा क्या यहाँ पे 5y - 4y बच जाएगा, इसको घटाइएगा तब का बच जाएगा 14। तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर क्या हो गया 14, ध्यान रखना y बराबर क्या हो जाएगा 14। तो मतलब क्या, देखिए y किसको माने थे, तो हम लोग माने थे बॉयज को, मतलब क्या बॉयज का संख्या कितना 14, और यदि गर्ल्स की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो x + y कितना दिया हुआ था 36, तो क्या हो जाएगा x + 14 बराबर 36, x बराबर क्या हो जाएगा 36 - 14 मतलब बराबर कितना 22। ऑप्शन नंबर जो है सो देख लीजिए 14 और 22 जिसमें होगा वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि log m, देखिए लॉगरिथम को देखिए पूरा चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए लॉगरिथम का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, लेकिन यदि कहिएगा तो बता सकते हैं, नहीं कहिएगा तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बता देते हैं, ऐसा नहीं हो कि सर ये हो गया। देखिए क्या है log m + log 8 का 1/6 है, तो 2/3 हो तो m का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए होगा क्या, इसको log m + log 8 का देखिए 1/6 बराबर देखिए 2/3 लिखना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, log 8 m × 1/6 बराबर 2/3,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, m/6 इक्वल्स टू 8 के पावर कितना 2/3। अब देखिए इसको आसानी से हम लोग काम करते हैं, कैसे करेंगे, सो देखिए m/6 देखिए क्या है 8 के पावर, देखिए 8 है ना, 8 के पावर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को हम लोग को लिखना है 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3। देखिए ये कट जाएगा, m/6 बराबर कितना 2 पावर बच गया, क्या बचेगा 2 का पावर बच जाएगा, मतलब कितना m/6 बराबर 2 के पावर 2 गुने 2 4। ठीक है, तो m बराबर क्या होगा 4 गुने 6 बराबर 24। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं, देखिए यहाँ भी फिर से सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है कि यदि log 10x + y - z = z - y log 10, तो x + y तथा x + y बराबर 10⁻n, तो z का मान क्या होगा ये आपको बताना है। आगे देखते हैं, देखिए है x log 10, ध्यान रखना है x log 10 की बात यदि यहाँ तक लिखा हुआ है तो हम लोग सीधा इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा 2z, इसको हम सीधा लिखते हैं 2z, रुकिए नहीं रहा है, 1 मिनट यहीं से हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं हटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पे लिख लेते हैं x log क्या है x log 10 इंटू x + y माइनस z बराबर z माइनस y इंटू log 10, ठीक है, इंटू फिर क्या x + y। यह देखिए आपको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 2z इक्वल्स टू x + y log 10 इंटू x + y बराबर 10⁻n इंटू log 10 इंटू 10⁻n। देखिए इसको हम लोग पहले इस फॉर्मेट में लिख लेने से अब क्या आ जाएगा, तो n इंटू 10⁻n इंटू log 10⁻10 इक्वल्स टू कितना n इंटू 10⁻n हो जाएगा। देखिए तो क्या होगा, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका n/2 इंटू 10⁻n, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू जो है देख लीजिए कहाँ की क्या हो जाएगा n/2 इंटू 10⁻n। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है कि प्रथम जो है n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होने वाला है। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा आपका क्या फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2n, क्या होता है 2n। तो इसको देख लीजिए क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n + 1/2 इंटू n, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, यदि ऐसा नहीं तो इसको n को काट भी सकते हैं, तब क्या हो जाएगा n + 1/2 भी हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन होगा उसको आपको करना है। इसको करने के लिए देख लीजिए 1 प्लस मान लीजिए 1 + 2 + 3 + डॉट n तक यदि होता है बाय n करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए n यदि कॉमन करते हैं तो वही होता है n + 1/2/2n। ये देखिए n कट जाता है तो वही हो जाता है n + 1/2। ऐसे करिए, फिर ऐसे ध्यान है तो याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, देखिए कह रहा है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग को लेकर वायसराय की कार्यसारणी में सम्मिलित हुआ था, ये आपको बताना है कि 1946 में जो है तो कौन सा उसमें शामिल हुए थे। देखिए क्या था कि वर्ष 1946 में जो है लिकायत अली खान जो है, कौन थे लिकायत अली खान, जो कि वित्त विभाग लेकर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। इससे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। देखिए है क्या कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में लिकायत अली खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ये जो है सो मुस्लिम लीग का जो प्रतिनिधि करते थे उसी के रूप में ये गए थे, और उसके साथ साथ कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अंतरिम सरकार ने क्या किया था, 14 सदस्य को
शामिल किए थे, ठीक है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के 9 सदस्य, ध्यान रखना है, ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के कितने थे, 9 सदस्य शामिल थे, तथा 5 जो है सो मुस्लिम सदस्य शामिल थे, ध्यान रखना है, ठीक है, क्या थे, मुस्लिम सदस्य शामिल थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मुस्लिम लीग के जो वित्त मंत्री के अंतरिम सरकार को क्या ये सफलता मिला था, मतलब लियाकत अली खान जो है सो यही क्या किए थे, वित्त विभाग से लेकर के वायसराय की कार्यसारणी में मतलब परिषद में सम्मिलित किए हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अशोक है, दूसरा देखिए कह रहा है कनिष्ठ है, हर्षवर्धन है और चंद्रगुप्त है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका, देखिए अशोक भी थे, ठीक है, कौन थे, अशोक भी थे, उसके बाद कनिष्ठ भी थे, और उसके बाद जो आपके हर्षवर्धन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये नहीं थे। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं थे, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है सो अब्दुल रहीम थे, कौन थे, अब्दुल रहीम थे, जो कि क्या किए थे, 1912 ईस्वी में जो है सो मतलब पब्लिक सर्विस इन इंडिया के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 1912 के सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, बी नहीं, सॉरी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है सी ये सदस्य नहीं थे। और बाल गंगाधर तिलक को ही लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था, यह भी आपको बताना है। इसका देखिए करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, कि इंडिया ओपिनियन का जो है सो वो किए थे, ठीक है, क्या किए थे, इंडिया ओपिनियन किए थे। देखिए था क्या कि गांधी जी जो है सो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास लौटने के से किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाजा किए बिना समझौता होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, कि कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में जो है तो ये काम किया गया था। और 1931 ईस्वी में जो है सो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो सरदार, ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आज का सेशन हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, और डेली जो है सो मॉर्निंग में ये आपको वीडियो मिलेगा, जिसमें कि बिहार पुलिस और SSC से रिलेटेड, देखिए मैथ जो है सो आपको GD के लिए काफ़ी हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है सो जुड़ करके हम लोग इसके तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।